हुमा नर्सिंग होम छोटी बलिया पटेल चौक टेलीफोन ऑफिस के सामने। बिहार के बेगूसराय जिला से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बेगूसराय सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर हमला होने की बात बताई जा रही है। मामला बेगूसराय के बलिया से है। दरअसल 31 अगस्त 2024 शनिवार को बलिया प्रखंड परिसर स्थित सभागार में आयोजित जनता दरबार समापन के बाद गिरिराज सिंह सभागार से बाहर निकल रहे थे, तभी प्रखंड परिसर में ही उन पर हमला होने की बात कही जा रही है, जिसको लेकर प्रखंड कार्यालय के समीप अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। हालांकि मौजूद पुलिस प्रशासन ने आरोपी व्यक्ति को हिरासत में ले लिया, जिसकी पहचान बलिया नगर परिषद क्षेत्र की वार्ड संख्या 25 के वार्ड पार्षद शहजादुज्जमा उर्फ सैफी के रूप में बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार जनता दरबार समापन के बाद जब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह चलने लगे तो उस समय मौके पर ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सह वार्ड पार्षद शहजादुज्जमा उर्फ सैफी के द्वारा सवाल पूछे जा रहे थे। चलते चलते केंद्रीय मंत्री ने कहा, आपके द्वारा पूछे गए सभी सवालों का जवाब दे दिया गया है, जिसके बाद सैफी के द्वारा मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और बात आगे बढ़ गई। हालांकि इस पर गिरिराज सिंह ने खुद क्या कुछ कहा और क्या कुछ बताया, इस घटनाक्रम को लेकर देखें एक रिपोर्ट। जनता दरबार यानी सारे अधिकारी जनता के साथ जनता की समस्याओं को सुन करके चलने लगे। तो वो पहले तो जबरदस्ती माइक ले लिया, कुछ इधर उधर की बातें बोला। हम अपना बर्दाश्त करते हुए आगे निकल गए। फिर लगा कि अब मेरे ऊपर हमला करेगा, ऐसा व्यवहार किया लगा कि, और फिर मुर्दाबाद का नारा लगाने लगा। तो दुर्भाग्य ये है कि उसको दाढ़ी होने के कारण आज तेजस्वी यादव भी उसके तरफ से खड़े हो जाए, अखिलेश यादव भी उसके लिए वोट के लिए खड़े हो जाए। लेकिन गिरिराज सिंह ऐसे चीज़ों से डरता नहीं है। और मैं लखमीनिया, बलिया, बेगूसराय या देश में जो भी सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहेगा उसके खिलाफ हमारी आवाज़ उठती है। लगातार देखने को मिल रहा है कि हिंदुओं को जमीन को वक्फ बोर्ड में तब्दील किया जा रहा है, क्या कहेंगे? ये पूरे देश के अंदर वक्फ बोर्ड एक ऐसा वक्फ बोर्ड है जो जमीन हड़पो आंदोलन, अभी आपने बख्तियारपुर के गोविंदपुर में, बलिया में, पकठौल में, बेगूसराय के पकठौल में, ये हर जगह ऐसे कर रहे हैं। इसीलिए ये कांग्रेस पार्टी अगर नहीं, उनको वक्फ बोर्ड का दर्जा संवैधानिक नहीं है और वो जिस जमीन पे चाहता उस जमीन पे केस कर देता और लोगों को ये कह देता मेरे साथ मारपीट किए, कानूनी दर्जा लगाने की कोशिश। अभी मेरे सवेरे वो पकठौल पड़ता है तेघरा थाना में, पकठौल के लोगों को नोटिस दे दिया, ये हमारा घर है। तो ये बेगूसराय सहित, फतुहा सहित पूरे देश और बिहार में ये अभियान चल रहा है, जिसे हम सफल नहीं होने। क्या लगता है सर, बांग्लादेश की तरह यहाँ भी इस तरह का हावी होने चाह रहे हैं हिंदुओं पर? कोशिश तो ये करते ही रहते हैं, क्योंकि देश में जहाँ भी कभी सांप्रदायिक तनाव बिगड़ता है तो हिंदुओं की तरफ से नहीं, मुसलमानों की तरफ से। मैं कहता हूँ तथाकथित आज़ादी के बाद से एक भी तजिया पर कभी हिंदुओं ने पत्थर नहीं फेंका, लेकिन हिंदुओं के हनुमान जयंती, बलिया में दुर्गा मूर्ति के विसर्जन कार्यक्रम में बाधा डाला। इसी तरह से कभी रामनवमी में, चाहे नालंदा हो, गोपालगंज हो, पूरे देश में बरेली हो, ये पूरे देश में ऐसे काम वो किया करते हैं। और राजनीतिक
पार्टी के कुछ लोग जो वोट के सौदागर हैं और मुसलमानों की वोट के हकदार अपने को मानते हैं, चाहे राहुल गांधी हों, चाहे तेजस्वी यादव हों, चाहे अखिलेश यादव, ये उनके आगे खड़े होते हैं उनको बचाने के लिए। लेकिन अब समय आ गया है कि योगी जी ने सही कहा, अगर बटोगे तो कटोगे। अब हिंदुओं को भी अब एक होना पड़ेगा। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सब भारत सरकार के मंत्री हैं, सम्मानित सांसद हैं, ऐसी सब घटना नहीं होना चाहिए। और हम क्या बोल सकते हैं। धन्यवाद। क्या नाम हुआ? मृत्युंजय कुमार। इसमें देखिए, सबसे पहले तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। साथ ही वैसे व्यक्ति का हर समय व्यवहार ऐसा है कि वो मतलब अशांति फैलाने की कोशिश करता है, जिसके कारण कभी भी अशांति फैल सकता है, और वैसे व्यक्ति पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? प्रशासन की भी चूक है इसमें? प्रशासन की चूक तो है, लेकिन वैसे व्यक्ति पर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि यही नहीं कई मामलों में वह जातीय उन्मूलन फैलाना चाहता है, ताकि कि बलिया में अशांति फैल जाए। और वैसे व्यक्ति पर अगर प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं करती है तो आगे आने वाले समय में हो सकता है बलिया अशांति को जाए। कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा में चूक हुई। हाँ, चूक हुई, एकदम चूक हुई। जान रहा है कि अशांति फैलाने वाले व्यक्ति है, उसी समय प्रशासन को उसको रोकना चाहिए, क्योंकि निगरानी रखना चाहिए। अगर नहीं रखा प्रशासन भी दोषी है। प्रशासन आज की कम बात नहीं है, पहले भी वैसे व्यक्ति कई जगह पर हमने देखा भी है, और प्रशासन भी जान रहा है कि वह शांति फैलाने की कोशिश। क्या नाम हुआ? आनंदी महतो, जनता दल प्रखंड अध्यक्ष बलिया।